हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे जीपीआरएस के बारे में। तो देखिए, जीपीआरएस क्या होता है। सिंपली, द की एलिमेंट ऑफ जीपीआरएस टेक्नोलॉजी इज दैट इट यूजेस पैकेट स्विच डाटा रादर देन सर्किट स्विच डाटा। तो मेन जो फीचर होता है जीपीआरएस टेक्नोलॉजी का वो ये होता है। फर्स्ट वी राइट जीपीआरएस टेक्नोलॉजी। इसमें ये क्या करता है कि जीपीआरएस टेक्नोलॉजी में जो की एलिमेंट है वो ये है कि ये पैकेट स्विच डाटा यूज करता है इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विचिंग। इट यूजेस पैकेट स्विच पैकेट स्विच डेटा इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विचिंग या सर्किट स्विच डेटा। ये इसका की एलिमेंट है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसको यूज करने से फायदा ये होता है, पैकेट स्विचिंग यूज करने से, कि दिस टेक्निक इज मोर एफिशिएंट एंड यूज द more available capacity, and this is because most of the data is transferred when it is often termed as a bursty fashion. The transfer occurs in short peaks followed by breaks when there is little or no activity. तो इसमें डाटा एकदम से ट्रांसफर होता है शॉर्ट पीक्स में, और उसके बाद फिर ब्रेक आता है। ठीक है। ब्रेक का मतलब ये हुआ कि व्हेन देयर इज लिटिल और नो एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी जहाँ पे नहीं होती है। अब जीपीआरएस का देखिए, जो फुल फॉर्म होता है, जीपीआरएस स्टैंड्स फॉर जीपीआरएस। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। रेडियो सर्विस। And it was the evolution of 2G GSM to provide packet switch data at rates up to a maximum of 172 kbps। तो ये जो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस था, जो जीपीआरएस सर्विस है, ये इवॉल्व हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ जो सेकेंड जनरेशन जीएसएम सिस्टम था। ठीक है। उससे, and it was used to provide packet switch data at a rates up to a maximum of 172 किलो bps। इस स्पीड पे ये सर्विस ऑफर करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। जीपीआरएस was something of a revolution because all previous mobile phone system had used circuit switch channel। तो जीपीआरएस एक तरह से एक रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि इसके पहले के जितने भी मोबाइल सिस्टम थे वो क्या यूज करते थे, वो सर्किट स्विचिंग यूज करते थे। ठीक है। लेकिन जीपीआरएस टेक्नोलॉजी में ये इसके पहले के सारे सर्किट स्विच डाटा यूज करते थे, लेकिन जीपीआरएस आने के बाद वो सारे जो है पैकेट स्विच डेटा पैकेट स्विच डेटा यूज करने लगे। ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन में या मोबाइल कम्युनिकेशन में। और इसमें क्या था जीपीआरएस के पहले कि ऑल्सो प्रीवियस सेल फोन सिस्टम इंक्लूडिंग जीएसएम हैड फोकस्ड इन वॉइस कम्युनिकेशन, बट द नीड फॉर मोबाइल डेटा वाज स्टार्टिंग to come about, and GPRS was one of the first to address this in a real way। तो इसके पहले के जितने भी फ़ोन सिस्टम थे वो ज़्यादा फोकस थे किस पे, वॉइस कम्युनिकेशन पे। लेकिन वॉइस के अलावा भी मोबाइल कम्युनिकेशन में, जैसे आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना है और भी कई चीज़ें भेजनी है, तो ये जो सब रिक्वायरमेंट थी, इसको फिर जीपीआरएस ने जो है हैंडल किया। However, 2G GSM could provide some data capability. It was far too slow to be used for any real application। हालांकि जो 2G GSM मोबाइल सिस्टम था, उससे उसमें भी डाटा सर्विसेज जो है अवेलेबल थी, मतलब उसके थ्रू भी हम वॉइस कम्युनिकेशन के अलावा भी और कई डेटा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन उसकी जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा स्लो थी कि उसको यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं था। तो
इस वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ दिस GPRS was developed to enable data to be handled, and it also provided a stepping stone on the path to third generation. तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करते हुए GPRS को डेवलप किया गया, और GPRS से फायदा ये हुआ कि जो डाटा सर्विसेज थी उसको इसने इजली हैंडल किया, और उससे फायदा ये हुआ कि ये एक स्टेपिंग स्टोन साबित हुआ, या ये बहुत यूजफुल साबित हुआ 3G की तरफ प्रोग्रेस करने के लिए। ठीक, अब इसमें हम अगर कहें कि इसके जो सैलिएंट फीचर थे या सम सिग्निफिकेंट बिट्स जो थे, बेनिफिट्स जो थे, तो इसमें अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि GPRS टेक्नोलॉजी के मेन बेनिफिट्स क्या थे। ठीक, तो अब जैसे सबसे पहले बेनिफिट जो था वो था स्पीड। स्पीड में क्या था कि वन ऑफ द हेडलाइन बेनिफिट्स ऑफ GPRS टेक्नोलॉजी इज दैट इट ऑफर्स ए मच हायर डाटा रेट देन वाज पॉसिबल विद GSM। मतलब इसकी स्पीड GSM से कहीं ज़्यादा थी। अगर हम GSM के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, उस टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, और GPRS के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, तो दोनों में इस दोनों की स्पीड में काफ़ी डिफरेंस था। अब जैसे कि अभी हमने ऊपर लिखा है यहाँ पे कि GPRS की स्पीड 172 kbps तक आप भेज सकते हैं। ठीक है, although maximum data rates realistically achievable under most condition will be in the range of 15 to 40 kbps। तो आइडियली देखिए, आइडियली क्या था कि आइडियली हम GPRS टेक्नोलॉजी से डाटा मैक्सिमम अप टू 172 kbps की स्पीड से डेटा कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली या रियल कंडीशंस में, ठीक है, रियल सिचुएशन में क्या था कि इसको हम मैक्सिमम जो है 15 से 40 kbps तक की स्पीड से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो एक तो ये बेनिफिट था कि GSM की अपेक्षा इससे डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो रहा था। सेकंड जो एडवांटेज था इसमें वो ये था कि इंस्टेड ऑफ सर्किट स्विचिंग, इसके अंदर पैकेट स्विच्ड ऑपरेशन होते थे। इसके अंदर पैकेट स्विच्ड ऑपरेशन, इसके अंदर पैकेट स्विच ऑपरेशन होते थे। मतलब कि जैसा कि GSM में था कि इन GSM वी यूज सर्किट स्विच टेक्निक्स, GPRS टेक्नोलॉजी यूज पैकेट स्विचिंग इन लाइन विद द इंटरनेट। दिस मेक्स फार मोर एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल कैपेसिटी, एंड इट अलाउज ग्रेटर कॉमनलिटी विद इंटरनेट टेक्निक्स। तो पैकेट स्विच ऑपरेशन यूज करने से फायदा ये हुआ कि इसमें हम लोग जो है, जो अवेलेबल कैपेसिटी थी, किसी भी चैनल की जो अवेलेबल कैपेसिटी थी डाटा ट्रांसमिशन की, उसका बहुत एफिशिएंट यूज इसकी वजह से पॉसिबल हुआ। और तीसरा जो एडवांटेज था, बेनिफिट था इसका, वो ये ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी। तीसरा जो एडवांटेज था वो था ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी, यानी इसकी कनेक्टिविटी बहुत बेटर थी। इट ऑफर्स, इसको कह सकते हैं आप, इट ऑफर्स एन ऑलवेज ऑन, मतलब कनेक्शन हमेशा अवेलेबल है, डाटा ट्रांस ऑलवेज, दिस इज ऑल कॉल्ड ऑलवेज ऑन कैपेबिलिटी। जबकि सर्किट स्विचिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो यूजिंग सर्किट स्विच टेक्निक, चार्जेस आर बेस्ड ऑन द टाइम ए सर्किट इज यूज्ड, मतलब हाउ लॉन्ग द कॉल इज। और पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी में क्या था, चार्जेस आर फॉर द अमाउंट ऑफ डेटा कैरीड, एज दिस इज व्हाट यूजेस द सर्विस प्रोवाइडर्स कैपेसिटी। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था कि जब अगर हम देखिए सर्किट स्विचिंग यूज करते हैं, तो सर्किट स्विचिंग में जो सब्सक्राइबर को या जो यूजर को चार्ज देना पड़ता था, वो देना पड़ता था टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, कि कितनी लंबी बात हुई। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। जबकि पैकेट स्विचिंग में जो चार्जेस है वो देना पड़ता है कि हाउ मच डाटा इज यूज्ड, हाउ मच डेटा इज यूज। तो जितना डाटा यूज होगा हमें उतना पैसा देना पड़ेगा पैकेट स्विचिंग में। ठीक है, अगर डाटा मान लीजिए हम नहीं ज़्यादा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमें नहीं ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। जबकि सर्किट स्विचिंग में क्या था
कि टोटल टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से चाहे हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, हमको पेमेंट करनी पड़ती है, हमको मतलब यूजर को। तो ये एक फायदा था जीपीआरएस टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि इससे फायदा ये हुआ कि जो भी है सर आपका चैनल है उसको आप ऑलवेज ऑन मोड में रख सकते हैं। ऑलवेज ऑन में उसमें आपका पैसा तो लगना नहीं है, जब आप डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो पैसा लगेगा, नहीं करेंगे तो नहीं लगेगा। तो जितना डाटा यूज होता है उतना ही पैसा लगता है इन केस ऑफ जीपीआरएस टेक्नोलॉजी। जबकि सर्किट जो उसके पहले की जीएसएम वगैरह जो सर्किट स्विचिंग यूज करने वाली टेक्नोलॉजी थी, उसमें क्या था कि ड्यूरेशन पे जो है अमाउंट डिपेंड करता था। और चौथा एडवांटेज क्या है कि इसके जो और भी एप्लीकेशन है, यू कैन से मोर एप्लीकेशन, मोर एप्लीकेशंस। तो मोर एप्लीकेशन में क्या है कि देखिए, पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग द ऑलवेज ऑन कनेक्टिविटी कंबाइंड विद द हायर डाटा रेट्स opens up many more possibilities for new applications. One of the major areas that arose from GPRS was the BlackBerry form of mobile, ठीक है, और पीडीए। ठीक है, पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो इस मोर एप्लीकेशन में ये था कि जैसे ब्लैकबेरी के जो मोबाइल आते हैं उनकी आप वर्किंग जानते हैं। तो ब्लैकबेरी फॉर्म ऑफ मोबाइल्स और पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक, तो इनको आप यूज कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ जीपीआरएस टेक्नोलॉजी। इससे फायदा क्या था कि दिस प्रोवाइडेड फॉर रिमोट ईमेल एप्लीकेशंस along with वेब ब्राउजिंग एटसेट्रा। तो इससे फायदा ये हुआ कि हम रिमोट ईमेल एप्लीकेशन, रिमोट ईमेल एप्लीकेशंस, वेब ब्राउजिंग और इस तरह की कई सर्विसेज जो है हम जीपीआरएस टेक्नोलॉजी को यूज करना संभव हुआ। तो इसलिए जीपीआरएस टेक्नोलॉजी वाज फॉर बेटर देन द 2G जीएसएम मोबाइल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए, और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।